व्हाट्सअप स्ट्रॉन्ग फैम, वेलकम टू यश शर्मा फिटनेस, इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइज, लास्ट वीकेंड मैं भी बहुत से लोगों की तरह पार्टी कर रहा था और अपने घुटने के बल गिर रहा था। सो ये वीडियो एक वर्कआउट व्लॉग है जहां मैं आपके साथ एक मिस्टेक शेयर करना चाहता हूं जो बहुत से लोग करते हैं। मैंने भी ये पास्ट में करी है और क्यों ये मिस्टेक आपको जिम में कभी प्रोग्रेस करने नहीं देगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी आम शनिवार की तरह जिम खाली था, गंदे रोमांटिक सॉन्ग्स बज रहे थे और मैं एक्साइटेड था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हैवी वेट उठाना था। सो मैंने स्टार्ट करा अपना वार्म अप अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। उसके बाद मैंने मोबिलिटी ड्रिल्स परफॉर्म करी अपने हिप्स एंड शोल्डर्स में टाइटनेस को रिलीज़ करने के लिए। सो गाइज, इस दुनिया में 1000 तरीके की मोबिलिटी ड्रिल्स होंगी, लेकिन आपको सिर्फ वो परफॉर्म करनी है जिसकी आपको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हिप्स एंड शोल्डर्स में टाइटनेस है तो मैं सिर्फ वहाँ की मोबिलिटी ड्रिल्स परफॉर्म करता हूँ, ना कि अपने एंकल, लैट्स, नेक, ट्रैप्स वगैरह वगैरह। यहाँ मैं अपने वार्म अप सेट्स ले रहा हूँ। मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो है ऑन हाउ टू वार्म अप फॉर हैवी स्क्वाट्स, तो वो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट करें। सो गाइस, 150 kg एक ऐसा नंबर है जिसे स्क्वाट में अटेम्प्ट करते हुए मेरे को हमेशा डर लगता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं अपनी पावर लिफ्टिंग मीट में इसे परफॉर्म कर रहा था तो मैं पीछे की ओर गिर गया था। मेरे को 150 kg से कम करने में डर नहीं लगता, 150 kg से ज़्यादा करने में डर नहीं लगता। बट एनीवेज, now let's move on to our main set. तो पहले 4 रेप्स एकदम ही एफर्टलेस थे, फॉर्म परफेक्ट था, स्पीड भी बहुत अच्छी थी, वेट बिल्कुल ही हैवी फील नहीं हो रहा था। अगले 4 रेप्स में थोड़ा सा स्ट्रगल फील हुआ, बट मैं और रेप्स परफॉर्म करना चाहता था। इसलिए मैंने 2 रेप्स और परफॉर्म करे और मैं कहूँगा यहाँ मेरा फॉर्म थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। मैं गुड मॉर्निंग स्क्वाट कर रहा था अपनी अपर बैक को इस्तेमाल करते हुए, बट इसके बाद मेरे लेग्स इतने ज़्यादा पम्प्ड अप हो गए थे कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। एंड मैंने स्क्वाट्स में एक PR अचीव करा 150 kg से 10 रेप्स परफॉर्म करके। नेक्स्ट है मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, बेंच प्रेस। सो बेंच प्रेस पर मेरे को वार्म अप में वैसे ही कम टाइम लगता है एंड स्क्वाट्स में PR अचीव करने के बाद मैं बहुत मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक फील कर रहा था। 110 kg से बेंच पर मैंने 7 रेप्स परफॉर्म कर रखे हैं, लेकिन आज मेरा इस पर भी एक PR अचीव करने का मन था। पहले 5 रेप्स बहुत ही एफर्टलेस थे, गुड स्पीड के साथ। 6th रेप वाज आल्सो ओके। 7th रेप में स्ट्रगल था, लेकिन PR के लालच में मैंने 8th रेप का अटेम्प्ट लिया एंड 70% मैंने वो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मैं लॉकआउट नहीं कर पाया एंड आई फेल्ड। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि मैं PR अचीव नहीं कर पाया, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ क्योंकि बेंच पे 110 kg से 7 रेप्स इज़ नॉट बैड। नेक्स्ट हम चलते हैं आखिरी और सबसे खतरनाक एक्सरसाइज की ओर, डेडलिफ्ट्स। मेरा मानना है कि बाकी सारी एक्सरसाइजेज आपकी मसल्स को थकाते हैं, लेकिन डेडलिफ्ट्स आपकी आत्मा को भी थका देता है। डेडलिफ्ट्स पर मेरा गोल था 195 kg से 7 से 8 रेप्स परफॉर्म करने का, और मैं इसमें ही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि डेडलिफ्ट्स में बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, तो आपकी बॉडी जब थक भी जाती है उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मेन सेट की ओर। तो पहले 3 रेप्स बहुत ही सही थे,
टाइटनेस अच्छी थी, बार स्पीड अच्छी थी। लेकिन थर्ड रेप के बाद मेरे को अपने ग्रोइन में एक शार्प पेन फील हुआ। उसे इग्नोर करते हुए मैंने 2 रेप्स और परफॉर्म करे। लेकिन उसके बाद मैंने क्विट कर दिया। अब आप कहेंगे ब्रो क्विट क्यों किया, नो पेन नो गेन। लेकिन ये फिलॉसफी एकदम बकवास है और इसके हिसाब से अगर आप ट्रेन करते हैं तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। गाइस, नो पेन नो गेन में जब हम पेन की बात करते हैं तो दरअसल हम वहाँ डिस्कम्फर्ट की बात कर रहे हैं जो आपको ब्रेन में फील होता है। पेन आपको डायरेक्टली जॉइंट्स या मसल्स में फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वाट्स में 8 रेप परफॉर्म करने के बाद मेरे लेग्स इतने पम्प्ड अप हो चुके थे कि मेरा ब्रेन कह रहा था कि और रेप्स परफॉर्म मत कर। लेकिन मैंने वहाँ अपने कंफर्ट जोन को पुश करा एंड 2 रेप्स और परफॉर्म करे। ऐसा करना सही है। आप ऐसा करेंगे तो आप पीआर अचीव करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे जिम में। पेन आपको मसल्स में फील होता है। जैसे डेडलिफ्ट्स में 3 रेप्स करने के बाद मेरे को ग्रोइन में हुआ। मेरा ब्रेन कह रहा था कि मैं और रेप्स परफॉर्म कर सकता हूँ। अब वहाँ मैं अगर नो पेन नो गेन की फ़िलॉसफी लगाता तो मैं पीआर तो अचीव कर लेता, लेकिन उसके बाद मेरे 2 से 3 हफ्तों की ट्रेनिंग सफ़र करती। और यही चीज़ आपको समझनी होगी गाइस कि एक वर्कआउट आपको आर्नल्ड या मुकेश सिंह गहलोत नहीं बनाने वाला। हफ्तों की, महीनों की, सालों की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना बेस्ट अचीव कर पाएंगे। और उसके लिए कभी कभी एक स्टेप पीछे लेना कुछ वर्कआउट्स में ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, समटाइम्स 1 स्टेप बैकवर्ड इज़ 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। वही बात है। 2015 में जब मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी तो रिवर्स फ्लाइज करते हुए मैंने अपने शोल्डर को इंजर्ड कर लिया था और पेन अवॉइड करते हुए मैं वो एक्सरसाइज करता रहा। एज अ रिज़ल्ट मेरी ट्रेनिंग ने 1.5 साल तक सफ़र करा। सो येस, आई फेल्ड और कभी कभी आपको भी जिम में फेल होना होगा। सो गाइस, क्या सोचते हैं आप मेरी इस ट्रेनिंग फ़िलॉसफी के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने सीरियस लिफ्टर दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आप किसी दोस्त को इंजरी से बचा लें। फिटनेस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, कीप लिफ्टिंग। पीस।